बच्चे लोग? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? अब देखिए, उपसर्ग उपसर्ग होता क्या है? ठीक है, उप मीन्स क्या होता है? ऊपर। देखिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, उपसर्ग उप मीन्स क्या हो गया? ऊपर। वैसा शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्द का अंश, वैसा शब्दांश जिसके जो किसी शब्द के पहले लगकर यानी ऊपर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पहले। जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे हम एक शब्द लेते हैं, ठीक? जैसे हम एक शब्द लिए यहाँ पास, डर। ये शब्द क्या है? डर मीन्स क्या होता है? डरना। डर मीन्स डरना होता है ना, कि वह डर गया, वह डर गई। अगर डर के पहले हम कुछ और लगाते हैं, अगर डर के पहले हम नी लगा देंगे, और नी क्या हो गया? उपसर्ग। नी क्या हुआ? उपसर्ग। और ये उपसर्ग में हम डर जोड़े, यानी कि डर एक शब्द हो गया, तब क्या बन गया? निडर। निडर मीन्स जिसको डर नहीं लगे। तो यह डर में जब नी लगा देंगे तो यह निडर बन गया। तो इसकी विशेषता हो गई, या फिर इसके अर्थ में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। तो कहेंगे हम लोग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। और इसी के उल्टा होता है प्रत्यय। देखिए इसमें एक और शब्द मैं लिखी हूँ, मर। मर में मैं कौन सा उपसर्ग लगाई? आ। मर मीन्स क्या हो गया? मरना। मर मीन्स क्या हुआ? मरना। लेकिन वही मैं आ लगा दी तो क्या बन गया? अमर। हम लोग कहते हैं ना कि गांधी जी अमर हैं, सुभाष चंद्र बोस अमर हैं, जवाहरलाल नेहरू अमर है, झांसी की रानी अमर है। हम लोग जब 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं तो नारा लगाते हैं ना। अमर किसको कहते हैं? जो कभी न मरे, यानी उनका नाम सदियों से, युगों से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। तो मर में जब मैं लगा दी तो इसके अर्थ में विशेषता ला दिया, परिवर्तन ला दिया, तो नया बन गया। उसी तरह से देश, देश सबका होता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल। और वही देश में मैं स्व उपसर्ग लगाई, स्वदेश। स्वदेश मीन्स हो गया अपना देश। स्वदेश मीन्स क्या हुआ? अपना देश। तो उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, और प्रत्यय है इसके उल्टा, यानी यह पीछे लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। जैसे पढ़ शब्द है, अब पढ़ में मैं आई प्रत्यय लगाई तो क्या हो गया? पढ़ाई। ठीक है। वैसे ही एक शब्द मैं और लेती हूँ, लड़। लड़ यानी मैं तुम लड़ रहे हैं, राम श्याम लड़ रहा है, सीता राधा लड़ रही है। लेकिन लड़ में जब मैं आकू प्रत्यय लगाई तो क्या हो गया? लड़ाकू। ठीक है। क्या हो गया? लड़ाकू। यानी कि राधा एक लड़ाकू लड़की है, यानी हमेशा किसी से लड़ते रहती है, लड़ने वाली है। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसको एक टीएलएम के माध्यम से। यह टीएलएम है, देखिए यहाँ ये है उपसर्ग, यहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है, ये ऊपर में लिखा हुआ है क्योंकि यह पहले आता है। और इसका देखिए लिखा हुआ है परिभाषा, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पाठी में मैं सह लगा दी तो क्या हो गया? सहपाठी, साथ पढ़ने वाला।
राग में मैं अनु लगाई तो अनुराग हो गया, मैं फल में स लगाई तो सफल हो गया, उसी तरह से देश में स्व लगाई तो स्वदेश हो गया, मान में अप लगाई तो अपमान हो गया। आप उसी तरह से देखिएगा कि ये जो जितनी चक्री है यह सब में उपसर्ग लगा लगा के नया नया शब्द बनाया हुआ है, ठीक है। और उपसर्ग के अपोजिट क्या होता है? प्रत्यय। तो ये आगे है और यह क्या हो गया? पीछे। तो वैसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए यहाँ रंग में इला लगाई रंगीला हो गया, सुगंध में इत लगाई सुगंधित हो गया, बोलते हैं ना कि यह एक सुगंधित फूल है। उसी तरह से घूम में आग लगाई घुमाव हो गया, एक में ता लगाई एकता हो गया। इसी तरह से आप इसको देखिएगा तो यह आपको इसको देखिएगा आप लोग घुमा घुमा के, तो इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। और यह फोल्डिंग है, इसे मैं फोल्डिंग इसलिए बनाई हूँ क्योंकि बच्चे लोग इसे पढ़ने के बाद इसको निकाल करके रख भी सकते हैं और बाद में इसका यूज किसी और रूप में भी कर सकते हैं। यह सब फोल्डिंग है, सबको आप निकाल सकते हैं और अच्छे से रख सकते हैं। और इस तरह से आपको यह चक्री के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यह एक खिलौने के रूप में है, बच्चे लोग को खिलौना देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यह खिलौना क्या है? पढ़ाई रूपी खिलौना है, ताकि इस खिलौनों को देख करके आप अच्छी तरह से पढ़ सके और किसी चीज के बारे में एक विशेष धारणा, विशेष ज्ञान को बना सके, ठीक है। तो आप लोग का आज का होमवर्क है कि आप लोग 5 नए उपसर्ग और 5 नए प्रत्यय लिख करके लेकर के आइएगा, ठीक। ओके बाय।